प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। चलिए आज हम स्टार्ट करते। एक छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी बेसिक टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विघात। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट अस डिस्कस ए टर्म, ये घात, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा शब्द है जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। शब्द का नाम है डिग्री। क्या है? ठीक है, ये डिग्री मतलब क्या होता है, और डिग्री जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घात। ठीक है, ये डिग्री क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री मतलब क्या हो गया आपका, घात हो गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा या फिर कोई भी जो आपका पोलिनोमियल दिया रहेगा, तो उसमें जो वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट है उस पर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री मतलब वेरी सिंपल क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। ठीक है, जो आपका हाईएस्ट पावर होगा मतलब सबसे बड़ा जो पावर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा पावर, और किस पर, वेरिएबल पर, उस दिए गए इक्वेशन में, तो हम उसको क्या कहेंगे, आपका डिग्री कहेंगे। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है आपका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये जो आपका पूरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिग्री से, वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए जो हमारे पास अलग अलग इक्वेशन है, आपको याद होगा आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आप क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आप क्वार्टिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आप 5 डिग्री वाला इक्वेशन पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वी नेम द इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि हमारा जो डिग्री हो, कितना डिग्री है, डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम जो इक्वेशन का नाम रखते हैं वो अपने डिग्री के आधार पर ही रखते हैं कि 1 पावर है तो क्या नाम होगा, 2 पावर है तो क्या नाम होगा, 3 पावर है तो क्या नाम होगा। उसके बारे में हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा डिग्री, ठीक है, और हमने लिखा इधर नेम ऑफ इक्वेशन, इधर लिखा नेम ऑफ इक्वेशन। तो यदि डिग्री 1 है, ठीक है, ये समझिए, यदि डिग्री कितना है, बराबर 1 है, डिग्री कितना है आपका, 1 है, तो डिग्री यदि 1 है तो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। डिग्री यदि 2 हो तो आपके सामने है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, द्विघात समीकरण, नाम परिचित हो गए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th में भी टॉपिक है हमारा और क्लास 11th में भी टॉपिक, काफ़ी बेसिक टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे कि डिफेंस में किसी में बैठिए, आप बिहार पुलिस में बैठिए, एसएससी में बैठिए, रेलवे में बैठिए, बैंक में बैठिए, काफ़ी बेसिक टॉपिक है। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव सवाल को बनाइए, बट बिफोर दैट आपको बेसिक आइडियाज होना जरूरी है। ठीक है, यदि डिग्री 3 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 4 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री 5 हो, क्विंटिक QTIC, ठीक है, इक्वेशन। तो आप और समझिए यहाँ से, जैसे लीनियर इक्वेशन का हम एक एग्जांपल आपको देना चाहें। लीनियर इक्वेशन मतलब जिस पर घात 1 हो, घात मतलब क्या हो गया, डिग्री 1 हो, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। ठीक है, जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा, तो मान लीजिए हमने लिखा x + 5 = 0, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण। बिकॉज एज यू कैन सी यू हैव वेरिएबल x एंड द पावर ऑन x इज 1, सो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या, लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, 4x²
minus 3x plus 1 equal to 0. As you can see, highest power on the variable is 2, so we can say the given equation is quadratic. क्यूबिक का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक्स क्यू माइनस वन, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू 0. सो एज यू कैन सी इन दिस गिवन इक्वेशन यू हैव वेरिएबल x एंड द हाइएस्ट पावर ऑन x इज 3. सो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, क्यूबिक है. बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिस पर 4 पावर, कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, x पर पावर 4 ले लें, 3x स्क्वायर ले लें, प्लस x माइनस 1 बराबर 0. तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या बाय क्वाड्रेटिक 4, 5, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 4x पर पावर 5 माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, इस तरह से या कुछ ऐसे सिंपल. तो ये क्या हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, अलग अलग इक्वेशंस के हो गए. तो सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द डिस्कशन, दैट कि वी नेम द इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि जितना पावर होगा उसके आधार पर हम उसका नाम लेते हैं. 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, 5 है तो क्विंटिक. इस तरह से आगे हम लोग चलते हैं. तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट पावर का खेल है. तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पर 2 पावर हो, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज 2. तो हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में. तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन. देखिएगा, इस छोटे से वर्ड को हम समझाने की कोशिश करते हैं. रूट्स या जीरोज या वैल्यू ऑफ एक्स, सामान्य तौर पर कि जब भी हमें कहा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व द इक्वेशन? एक्चुअली सॉल्व द इक्वेशंस मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, कि जो भी आपका इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जो भी आपका वेरिएबल है आपको उसका वैल्यू निकालना. सॉल्व मतलब x का मान, सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में x का मान या y का मान या z का मान, जो भी वेरिएबल है. तो सॉल्व का मतलब होता है x का वैल्यू. ठीक है, x का वैल्यू निकालना. और इसी को, जो x का वैल्यू निकल रहा है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एक्चुअली व्हाट इट मीन्स, जीरोज का मतलब या रूट्स का मतलब हो गया ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. मतलब x के वो सभी मान, x के वो सभी मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. which satisfy the equation. ठीक है, वो सभी x के मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं या x के मान कहलाते हैं. ठीक है, तो सॉल्व का मतलब हमारा यही होता है कि हमको x का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर आपको एक और बात समझना है कि डिग्री और ये जीरोज में एक कहानी है. अब क्या कहानी है ये समझना है. ठीक है, समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पर समझना ये है कि जितना आपका डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स भी होता है. ठीक है, एक नोट हम देखिए लिखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं. an equation having degree and has and roots. So what can we conclude from the discussion? An equation having degree and has and roots, what can we conclude? कि यदि आपका डिग्री 1 है, डिग्री कितना है, 1 है, तो जब आप उस समीकरण को सॉल्व करेंगे, डिग्री कितना है आपका, डिग्री यदि 1 है
तो यदि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व मतलब x का मान जब निकालेंगे तो x का एक ठो मान निकलेगा। तो यही इस लाइन का कहना कि जितना डिग्री होगा x का उतना ही मान निकलेगा। मतलब कि यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री कितना हुआ बताइए, डिग्री कितना हुआ, क्वाड्रेटिक मतलब 2। तो जितना डिग्री x का उतने ठो मान, मतलब 2 ठो डिग्री है तो x का क्या ठो मान निकलेगा, 2 ठो मान निकलेगा। किसी भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन मतलब डिग्री कितना 3, तो जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 ठो मान निकलेगा, 3 रूट्स निकलेगा। इसका कितना रूट्स निकलेगा, 2 ठो रूट्स निकलेगा, रूट्स मतलब x का मान, और इसका 1 ठो रूट्स निकलेगा। समझ में आ रहा है इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि यदि कोई इक्वेशन है, यदि कोई इक्वेशन है और उसका डिग्री यदि n है तो उसका जो x का मान होगा वो भी क्या होगा, उतना ही होगा। डिग्री 5 है तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन यू हैव 5 रूट्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस डिस्कशन से क्लियर है कि आफ्टर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स, मतलब x के 2 मान निकलेंगे। क्लियर है। अब हम उस 2 मान पर समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू हैव गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। नाउ कम टू द मैन पॉइंट। हम जो मैन मुद्दा है, हमारा मुख्य बिंदु है, हम उस पर आते हैं कि जो हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो अब नाम से तो क्लियर पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई। तो यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यदि किसी इक्वेशन मतलब क्या हो गया आपका, समीकरण। ठीक है, समीकरण का डिग्री मतलब क्या होता है जी, घात 2 हो तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो कोई इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, an equation having degree 2 is called quadratic equation। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो, घात 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान सा समझाने की कोशिश की। कोई भी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, x पर पावर 5 + 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है भाई मेरे, जल्दी से बताइए, है नहीं है, क्योंकि x पर कितना पावर है, 5, ये 5 घात है, बिल्कुल भी नहीं। 3x³ - 2x² + 5x - 1 क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो ये भी नहीं है आपको। तो क्या डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन कहता है जिसका घात 2 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, x² - 5x + 3 = 0, यस द्विघात समीकरण है। x² - 4 = 0, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल 0 है। x² = 0, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल 0 है। 4x - 3 + 2x², क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है यहाँ पर। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके मेन मुद्दे पर एक और आते हैं जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रोक करके लिख लीजिएगा। मेन मुद्दे पर आते हैं जो जिसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हमारा, कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक सामान्य फॉर्म है जिसका हम पूरे चैप्टर के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा कोई भी इक्वेशन जो कि इस शकल का हो, फॉर्म इस रूप का हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये VVI लाइन है सबसे ज़्यादा यूजेबल टर्म है ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैसा समीकरण जो इस शकल का हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आपके मन में चल रहा हो ये ABC क्या है भाई? ABC कोई भी रियल नंबर होगा जहां पर वेर ABC बिलोंग्स टू R, ठीक है। यदि आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वो भी यूज कर सकते हैं। एंड A नॉट इक्वल टू 0, एंड A नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कोई भी वैसा समीकरण जो कि इस फॉर्म का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चूंकि आप यहाँ पर वैसे भी इसके तरीके से देखिए कि ये जो आपका दिया गया इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल पर जो सबसे हाईएस्ट पावर दिखाई पड़ रहा है वो 2 दिखाई पड़ रहा है ना। 2 यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है आपका? 2 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि इन द गिवन इक्वेशन वी हैव डिग्री 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम सामान्य तौर पर आपसे पूछें, किन्हीं को भी पूछें, कोई भी पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप एक वर्ड में डेफिनेशन बोल सकते हैं, सर जो इस तरह से दिखे, मतलब AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां पर ये ABC क्या है भाई? तो ABC कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। जहां पर ABC क्या है हमारा? कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और A को 0 नहीं होना होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा। क्योंकि यदि 0 होगा तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। समझना है इन छोटी छोटी बातों को। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड जो बार बार यूज करेंगे, ये कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुना के रूप में जो अंक हो उसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर A जो है कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। B जो है कॉफिशिएंट है, किसका है? एक्स का। और C जो है आपका कांस्टेंट है। C आपका जो नंबर है वो आपका नंबर है, एक्स पर पावर 0 का कॉफिशिएंट है। आप ये भी समझ सकते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? A क्या है? जैसे हमने लिखना है 5x, ध्यान से दीजिएगा, एक छोटा सा टर्म समझा रहे हैं। 5x तो मतलब 5 क्या है? गुणांक है, किसका? x का, ठीक है। 5 क्या है? गुणांक है, किसका? x का। मतलब गुना के रूप में जो अंक रहे दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पर A क्या है? कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। B क्या है? कॉफिशिएंट x का। और C तो कोई नंबर होगा, लास्ट में कांस्टेंट होगा, या फिर यूं कह लें x पर पावर 0 का ये क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? जिसका डिग्री 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, या फिर जो इस फॉर्म का हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला टॉपिक है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सॉल्व का मतलब वह हल करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना, तो सॉल्व का मतलब हमको पहले ही बताए, सॉल्व का मतलब होता है आपको x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व मतलब हो गया मतलब फाइंड जीरोज या फाइंड रूट्स, ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइंड जीरोज ऑफ द इक्वेशन या फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रूट्स कह सकते हैं आप इसको जीरोज कह सकते हैं, या फिर सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब क्या हो गया? x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मुद्दा यहाँ से मेन मुद्दा, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पर आएंगे। तो हमारे मन में सवाल हो सकता है कि सर सॉल्व करना तो कैसे करना? तो वेरी सिंपल, हमारे पास सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो मेनली क्या क्या हमारा तरीका है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है। क्या करना है? मध्य पद को तोड़ना है, बीच वाला जो टर्म है मध्य पद को क्या करना है? तोड़ना है। अब मध्य पद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है जी? AX स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी बराबर 0, तो इस आदमी को आपको तोड़ना है, ठीक है, मध्य पद को तोड़ना है। तो ये पहला मेथड है। दूसरा, इसी को मध्य पद तोड़ना है तो आप इसको फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज करें। दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि यूजिंग दिस मेथड यू कैन नॉट सॉल्व एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मध्य पद को तोड़ करके आप सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र किसको कहते हैं भाई? तो द्विघात सूत्र जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और आप इसको यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका एक्स बराबर, आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला पर बैठा सकते हैं माइनस बी, ये जो वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन में 2 है। हम नेक्स्ट सेशन में इस पूरे फार्मूला पर डिटेल्ड में बात करेंगे कि ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि किसी भी द्विघात सूत्र को, कोई भी है, चाहे वो रूट वाला है, पावर वाला है, कुछ भी है, तो आप किसी भी सवाल को आप इस मेथड से बना सकते हैं। मतलब इस फार्मूला पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। ये सब जगह काम करे ना करे, ये सब जगह काम करेगा। क्लियर? ठीक है। तीसरा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मतलब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसका मतलब हो गया पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, कि आप उस चीज को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। काफ़ी रेयरली यूज्ड किया जाता है, जब तक नहीं बोला जाए तो तब तक हम इसको यूज नहीं के बराबर ही करते हैं। मेनली हमारा ये दोनों सवाल में यूज किया जाता है कि मध्य पद को तोड़ना एक तरीका हुआ, और दूसरा क्या हो गया, द्विघात सूत्र लगाएंगे। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ABC से आप परिचित, हम डिस्कशन कर चुके हैं। ABC क्या है हमारा, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर C होता है, तो उसको अपने अपने जगह पर बैठा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये हुआ हमारा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करना हो, जब x का मान निकालना हो, तो हमारे पास ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं जिसका हम लोग युद्ध के दौरान यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये दोनों हम यूज करेंगे। तो हम चलिए इसको सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा और टॉपिक पर डिस्कशन कर लें, उसके बाद भी हम सवाल बनाना सीखेंगे, है ना। ठीक।